जब मैं देख रहा हूं बजट पिछले 3 वर्ष का, तो बिहार को मात्र 30 से 31 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है इन पुरातात्विक और संरक्षित स्मारकों के संरक्षण के लिए। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। बिहार में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण के लिए, यानी कि जो पुराने हैं, जिनका ऐतिहासिक अपना मूल्य है, हमारे बिहार का जो धरोहर है, ऐसे 71 जगहों को केंद्र सरकार ने चिन्हित किया है। मतलब वो जगहें हैं जो बिहार में नेशनल हेरिटेज, मतलब पुरातात्विक संरक्षण में, और उसको सीधे सीधे एएसआई के अंदर डाला गया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर। लेकिन सदन में आज राज्यसभा के अंदर सवाल हो गया कि बिहार जो ज्ञान की भूमि, मोक्ष की भूमि है, बुद्ध और भगवान महावीर की भूमि है, इसके अलावा माता सीता का जननी स्थल बिहार है, और तमाम जो है बिहार में इतने स्मारक हैं, उनके संरक्षण के लिए अगर सरकार विरासत बचाओ अभियान कर रही है, तो फिर रुपये कम क्यों दिए जा रहे हैं? ये तमाम सवाल किए हैं राजद राज्यसभा सांसद संजय यादव ने, कि जब 71 साइट डिक्लेयर है, या बिहार में इतने साइट हैं, लेकिन अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार को इसके संरक्षण के लिए बहुत कम रुपए दिए जा रहे हैं। आखिर क्यों? अगर बिहार में इतने साइट हैं तो उसे पर्याप्त मात्रा में पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, जिससे इनके ऐतिहासिक मूल्य और इनके धरोहर का संरक्षण किया जा सके? तो संसद में राज्यसभा के अंदर क्या कुछ कह रहे हैं संजय यादव, जो सवाल उठाए रहे, पहले आप वो सुनिए। थर्ड सप्लीमेंट्री, श्रीमान संजय यादव जी। थैंक यू सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार में राष्ट्रीय महत्व के 71 स्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष घोषित किए गए हैं, लेकिन जब मैं देख रहा हूं बजट पिछले 3 वर्ष का, तो बिहार को मात्र 30 से 31 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है इन पुरातात्विक और संरक्षित स्मारकों के संरक्षण के लिए। जबकि जब तुलनात्मक रूप से देखा तो बिहार से जो छोटे राज्य हैं, जिनमें कम पुरातात्विक और आपके संरक्षित स्मारक और स्थल हैं, उनको अधिक राशि आवंटित की गई है। जैसा कि सब कोई जानता है कि बिहार माता सीता की जन्मस्थली है, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली है, महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर की भूमि रही है, ज्ञान और मोक्ष की धरती है बिहार। तो बिहार में आप 71 स्मारकों और स्थलों के लिए जो आपने राशि आवंटित की गई है, वो पर्याप्त नहीं है। 71 स्थलों के लिए आपको अधिक राशि आवंटित करनी चाहिए, और बिहार से जो छोटे राज्य हैं, जहाँ कम स्थल है, उनको अधिक क्यों की गई है? मेरा यही प्रश्न है। थैंक यू। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, उसका सम्मान करते हुए मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं। मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में भी कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार विरासत का संरक्षण और विकास, इन दोनों की इस मंत्र के साथ में आगे काम कर रही है। पिछले आदरणीय खड़गे साहब यहाँ विराजे हैं, उनके संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं कि 2004 से 14 तक यूपीए की सरकार में कंजर्वेशन एक्टिविटीज के लिए जो है और रखरखाव के लिए एएसआई को जो एक्सपेंडिचर किया था, वो 13 करोड़ रुपए था, जबकि पिछले 10 साल में 37 करोड़ रुपए इस पे खर्च किया गया। 3,713 करोड़ रुपए उस पे खर्च किया गया। 1310 करोड़ वर्सेस 300% की ग्रोथ उसमें हुई है। माननीय सदस्य ने बिहार को लेकर के जो प्रश्न किया कि कुछ राज्यों को जहां कम खर्च हुआ, ज्यादा खर्च हुआ, कम नंबर्स पे होते हुए, मैं माननीय सदस्य के संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि खर्च और एएसआई की कंजर्वेशन गतिविधियां जो है, वो गतिविधियां केवल नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स के आधार पर नहीं होती, अपितु वो गतिविधियां आवश्यकता के आधार पर होती हैं। यदि किसी प्रदेश में एक भी मॉन्यूमेंट है और उसको अधिक रखरखाव की जरूरत है, तो वो कोई प्रोराटा बेसिस पर पैसा देने के बजाय उसका कंजर्वेशन हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस अप्रोच के साथ में एएसआई काम करती है। लेकिन जो एएसआई के मॉन्यूमेंट्स हैं, वो सब ठीक से कंजर्व हो, ठीक से प्रिजर्व किए जाएं, उनका रखरखाव ठीक से हो, उनके चारों तरफ का एम्बियंस ठीक से रखा जा सके, इस पर जो है सरकार गंभीरता के साथ में काम करती है। इसलिए केवल नंबर्स के आधार पर यह तुलना करना उचित नहीं है। बिहार के जो है मॉन्यूमेंट्स भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने जम्मू एंड कश्मीर और देश के अन्य राज्यों के लिए। तो आपने सुना कि संजय यादव ये सीधे सवाल कर रहे हैं कि अन्य राज्यों के बदले तो बिहार को बहुत कम पैसा मिल रहा है।
इसमें कैसे संरक्षण होगा। और जहां तक ASI की बात है और 71 जो है साइट को घोषित किया गया पुरातात्विक और राष्ट्रीय महत्व के नाते विरासत बचाओ और विरासत संरक्षण के तहत के इनकी निगरानी, इनकी जिम्मेदारी ASI के अंदर ही होगी। तो फिर बिहार में बोधगया है, नालंदा है, इसके अलावा सीतामढ़ी में मासिक और भी अन्य जगहों पे, मधुबनी में है, कोसी में है, सुपौल में है, बहुत जगहों पर जो है कुल 71 जो है इनके बचाव के लिए, इनके संरक्षण के लिए, इनके विकास के लिए, रखरखाव के लिए सरकार तो बहुत कम पैसा दे रही है अन्य राज्यों के बदले। तो फिर कैसे होगा, ये सवाल सीधे उन्होंने कर दिया है। फिलहाल इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।